हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजाद। तो भाई साहब, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई महाभारत में इस्तेमाल होने वाले सबसे ज्यादा शक्तिशाली धनुष। तो वॉच करेंगे, देखेंगे आखिर ये कौन कौन से धनुष हैं। तो कौन करते हैं स्टार्ट। क्या कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव धनुष से बेहतर था? महाभारत के महान युद्ध में अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, जबकि कर्ण के पास विजय धनुष था। विजय धनुष के कारण कर्ण संपूर्ण विश्व में अजय माना जाता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष है, तब तक तीनों लोकों के सारे योद्धा मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर सकते। कर्ण के विजय धनुष में बहुत सी ऐसी खूबी थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि जिस भी योद्धा के पास ये धनुष होता, उस योद्धा के चारों तरफ एक अभेद सुरक्षा चक्र बना देता था, जिसे भगवान शिव का पशुपति अस्त्र भी नहीं भेज सकता था। विजय धनुष धारण करने के बाद भी कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ, जिसका कारण था अधर्म के पक्ष में लड़ना। आइए जानते हैं कि कैसे कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव धनुष से ज्यादा बेहतर था। आइए सबसे पहले अर्जुन के गांडीव धनुष के बारे में जान लेते हैं। गांडीव धनुष अर्जुन के पास कैसे आया और इसका निर्माण कैसे हुआ, इस संबंध में कुछ कहानियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि ये धनुष दधीचि ऋषि की हड्डी से बना था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार कर्ण ऋषि की तपस्या के दौरान उनके शरीर पर दीमकों द्वारा बांस बना दिए गए और उसके बाद वो सुंदर और कठिले रूप ले लिए। जब कर्ण ऋषि की तपस्या पूरी हो गई, तो ब्रह्मा जी के कहने पर उस बांस से 3 धनुष बनाए गए, पिनाक, शारंग और गांडीव। गांडीव धनुष वरुण देव के पास था, जो उन्होंने अग्नि देव को दे दिया। अग्नि देव ने इसे अर्जुन को दे दिया था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य ने खांडव वन में इंद्रप्रस्थ बसाते समय यह धनुष अर्जुन को दिया था और इसका इतिहास बताया था। किसी भी स्थिति में यह धनुष और इसका तर्कश चमत्कारिक था, या यूं कहें कि दिव्य था। वहीं अर्जुन के धनुष की टंकार से संपूर्ण युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आते थे। इस धनुष का तर्कश अक्षय था। इस तर्कश के तीर कभी खत्म नहीं होते थे और इसके साथ ही कुछ तीर लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इस धनुष की पूजा देवताओं, राक्षसों और गंधर्वों द्वारा अनंत वर्षों तक की जाती रही। वह किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था और लाखों अन्य धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था, उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। इस धनुष से अर्जुन पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र इत्यादि सहित सभी प्रकार के बाणों को बहुत ही आसानी से छोड़ सकते थे। अब अगर विजय धनुष की बात करें, तो इसमें भी कई तरह की खूबियां मौजूद थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसे धारण करने वाला अजय हो जाता था। विजय धनुष धारण करने के कारण ही कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव धनुष से श्रेष्ठ था, क्योंकि कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उस समय श्री कृष्ण कर्ण की बहुत प्रशंसा करते थे, जबकि जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे खिसक जाता था। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि कर्ण का रथ मेरे बाण से बहुत दूर तक जाता है, जबकि मेरा रथ उसके बाण से कुछ ही कदम पीछे जाता है। फिर भी आप मेरी नहीं, उस कर्ण की प्रशंसा क्यों करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान जी बैठे हैं और मैं स्वयं तुम्हारा सारथी बनकर बैठा हूँ। फिर भी कर्ण के बाण में इतनी क्षमता है कि वो हमारे रथ को कुछ कदम पीछे ढकेल देता था। सोचो, अगर मैं और हनुमान जी इस रथ से उतर गए तो क्या होगा? अर्जुन को उनकी बात समझ में आ गई। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है, तब तक तीनों लोगों के योद्धा मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते। कर्ण के धनुष में ऐसे कई गुण थे जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थे। विजय एक ऐसा धनुष था जिसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। इससे बाण छूटते ही भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहा जाता है कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह उसे धारण करने वाले उस योद्धा के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था, जिसे भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। यह मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण जिस भी बाण को उस पर रखकर चलाया जाता था, उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। कहते हैं कि धनुष की जान उसकी प्रत्यंचा में होती है और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि इसे दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता था। कहा जाता है कि इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के तीनों पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था।
इसी धनुष से भगवान शिव ने अपने पशुपतास्त्र का प्रयोग कर एक साथ 3 नगरों को नष्ट कर दिया था। उन तीनों राक्षसों की नगरी को नष्ट करने के बाद भगवान शिव ने ये विजय धनुष देवराज इंद्र को दे दिया था और इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से देवराज इंद्र ने कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में हेयवंशी क्षत्रियों के विनाश के लिए तपस्या करके परशुराम ने भगवान शंकर से यह धनुष मांगा। तब भगवान शंकर ने इंद्र से यह धनुष लेकर परशुराम को दे दिया। फिर जब कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम से धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा और जब ये बात परशुराम को पता चली तब उन्होंने कहा कि समय आने पर तुम ये विद्या भूल जाओगे। पर जब बाद में परशुराम को उन पर दया आई तो उन्होंने उन्हें ये विजय धनुष देकर आशीर्वाद भी दिया कि उनकी कीर्ति अमिट रहेगी। महाभारत में कर्ण का वध तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक वो विजय धनुष उसके हाथों में था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरव सेना के सेनापति बने तब उन्होंने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष उठाया था। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था लेकिन युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था बल्कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपना रथ एक कीचड़ भरे गड्ढे की ओर मोड़ दिया। उस रथ के पीछे कर्ण के सारथी शल्य भी अपना रथ हाँकने लगे। कर्ण के रथ को वो मिट्टी का गड्ढा दिखाई नहीं दिया और उसका रथ उस गड्ढे में जा फंस गया। तब कर्ण ने अपना विजय धनुष रथ में ही छोड़ दिया और गड्ढे में फंसे रथ के पहिए को निकालने लगे। यही वह समय था जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर तीर चलाया था। भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि ये अवसर चूक गया तो फिर कर्ण को हराने के लिए कोई नया मार्ग ढूंढना होगा। इसलिए उन्होंने तुरंत ये कठिन निर्णय लिया जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। वैसे भी सबसे पहले कौरवों ने ही निहत्थे अभिमन्यु को मारकर युद्ध के नियम तोड़े थे। जब एक तरफ से नियम टूटेंगे तो फिर दूसरी तरफ से तो स्वयं भगवान जी खुद थे। वही तो भाई साहब आप अंदाजा यार वो जो मूवी का सीन था ना, काल की मूवी का ये सीन जब भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था कि तुम्हारे साथ मैं हूँ और तुम्हारे ध्वज ऊपर भाई सब ध्वज पे भगवान हनुमान जी हैं और तुम्हारा ये रथ अग्नि देव की भेंट है, तो यकीन मानो वो जो सीन था ना मैंने 100 बार देखा है। वाकई वो जो गूज बम्स वाला सीन था ना कि कर्ण को अप्रिशिएट करने वाले का वो एक नेक्स्ट लेवल था। वाकई में ये बात सच है कि कर्ण जितना शक्तिशाली था अर्जुन उतना नहीं था। और उसका भाई गांडीव कितना शक्तिशाली ये तो बात आज पता चली है। गांडीव या सॉरी उसका विजय धनुष वो कितना शक्तिशाली था कि बंदे को तबाह करता था कि गांडीव उसके सामने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ताकत के सामने। वैसे तो गांडीव के एक टंकार से दुनिया हिल जाती थी लेकिन फिर जब विजय धनुष आगे आता था ना तो उसके आगे वो टंकार फेल हो और भाई साहब तो दूसरी तरफ से उसके कुछ तीर वापसी भी आ जाते थे लग के निशाने पे अंदाजा गांडीव के ना। और भाई लेकिन नहीं विजय धनुष गांडीव के थे वो नहीं विजय धनुष के वो बता रहे थे कि वो लग के टारगेट पे ना वापसी आ जाते हैं। अच्छा तो सही है, चल वही होगा। लेकिन यही बात है कि जो विजय धनुष है ना वो फिर विजय धनुष है। और ये बात दुनिया आज तक जानती है कि यार देखो वो अधर्म पर चला, वो एक साइड में रखो उस बात को, उसको साइड में रख दो, उसके बात ही नहीं करते वो धर्मी था। लेकिन जितना वो शक्तिशाली था अर्जुन उतना नहीं था। वाकई जारी बात है। अर्जुन जी भाई साहब धर्म पर थे, अच्छाई पर थे, तो फिर अच्छाई की बुराई जितनी शक्तिशाली हो तो फिर अच्छाई की जीत उसने अच्छाई की, क्योंकि भगवान स्वयं उनके साथ थे। जारी बात बिल्कुल हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि कर्ण का विजय धनुष बड़ा शक्तिशाली था और कर्ण खुद भी, और दूसरा भी कोई नहीं पकड़ सकता था। और कर्ण के पास तो वो था ना कवच था ना, उससे तो वो तो इंद्रदेव जी ने मांग लिया था छल से, वरना उसको तो दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती थी। और विजय धनुष ऐसा है कि उसकी काट कोई भी नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत भी, इतना ताकतवर था। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।